अभी बहू को डोली से उतरे जुम्मा जुम्मा 4 दिन ही हुए हैं। सुमित्रा, ये बहू को स्कूटी से कहाँ भेज रही हो? विपाशा ने नाक पर चश्मा ठीक करते हुए त्योरू को चढ़ाकर पूछा। अम्मा, बस रघु के पापा की बीपी की दवाई खत्म हो गई है। रात को ध्यान नहीं रहा और रघु अभी सो रहा है और ये बिना दवाई खाए कुछ खा पी नहीं सकते। बहू झट से स्कूटी से जाकर ले आएगी, इसलिए बस वही दवाई लेने जा रही है। सुमित्रा ने शालीनता से जवाब दिया। सुमित्रा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? अभी बहू को डोली से उतरे मुश्किल से जुम्मा जुम्मा 4 दिन ही हुए हैं। अभी कल तुम उसको अपने साथ बाजार लेकर चल दी थी। परसों लल्ला रघु के साथ अकेले पिक्चर देखने भेज दिया। सोचा भी है कि मोहल्ले के सब लोग बाग क्या कहेंगे कि अभी बहू को आए 4 दिन नहीं हुए और कैसे अकेले घूम रही है। हमें तो लगता है कि कल को तुम उसको बाजार अकेले सब्जी भाजी भी लेने भेज दोगी। बिपाशा चिनक कर बोली। तो अम्मा, इसमें बुराई क्या है? अब जब बहू आई है तो घर की जिम्मेदारियों को संभालेगी ही, फिर हमको तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे स्मार्ट होते हैं, वो हर परिस्थितियों को आगे बढ़कर पूरी जिम्मेदारी के साथ संभाल भी लेते हैं। और जब उसको कल जिम्मेदारी संभालनी है तो आज से ही क्यों नहीं? और फिर जो 4 लोग बातें बनाएंगे वो हमारी ज़रूरत पर हमारा काम तो नहीं कर देंगे। और हाँ, एक बात और, लोग बातें तब बनाएंगे जब हम खुद उनको मौका देंगे। वीरेश रघु के पापा बिपाशा के पास आकर बोले। तब तक विनीता झट से दवाई लेकर आ भी गई। लीजिए पापा, आपकी दवाई। विनीता झट से पानी भी अंदर से लेकर आ गई। देखा अम्मा, बहू दवा लेकर कितनी जल्दी आ गई। आखिर इतने से काम के लिए किसका मुंह निहारते? सावित्री ने प्रशंसा के भाव भरकर विनीता की ओर देखते हुए विपाशा से कहा। और अम्मा, जब आपका चाट पकौड़ी और समोसे खाने का मन होना तो भी बहू से मंगवा लीजिएगा। बहू झटपट स्कूटी से जाकर ला देगी। वीरेश ने माहौल का हल्का करने के उद्देश्य से विपाशा को छेड़ते हुए कहा, क्योंकि विपाशा को चाट पकौड़ी और समोसे का बहुत ज़्यादा शौक था। विनीता बेटा, दादी माँ को चाट पकौड़ी और समोसे लाकर खिलाओगी ना? वीरेश अभी भी विपाशा को छेड़ रहे थे। जी पापा जी, ज़रूर, विनीता सहज भाव से बोली। हट नटखट कहीं का ससुर बन गया, लेकिन ठिठोली नहीं गई। विपाशा मुस्कुराते हुए बोली। और अम्मा, आशीर्वाद दीजिए कि इनकी ये ठिठोली कभी जाए ही न भी ना, क्योंकि यही स्वभाव हम लोगों को हमेशा जीवन बनाए रखता है। सावित्री भी मुस्कुराकर बोली। अरे भाई, यह चल क्या रहा है? अभी रघु आंखों को मलते हुए बाहर आकर बोला। अब जब सारी रामायण समाप्त हो गई तब तुम जागे हो, तैयार होकर आओ, तब इत्मीनान से बताऊंगी। विपाशा हंसते हुए बोली। और उसने भी इस जमाने के माहौल में ढलने का मन संकल्प ले लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।